वंदे मातरम। खमा घणी। मैं डॉक्टर नीलिमा फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर। कल अमावस्या है। अमावस्या को लेकर बहुत सी चिंताएं और बहुत सी द्विधाएं अक्सर बनी रहती हैं। जिनका अमावस्या को जन्म हो उनके लिए भी कहा जाता है कि जीवन में बहुत संघर्ष रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, आत्मबल कमज़ोर रहेगा। क्या वाकई ऐसा है? क्या अमावस्या का अंधेरा हमारे जीवन को खत्म करने के लिए है? क्या हमारे जीवन को लील देने के लिए है? क्या अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या अमावस्या एक परमानेंट या एक स्थायी चीज है? क्या अमावस्या जीवन भर एक ही रहने वाली तिथि है? क्या अमावस्या प्रतिपदा एकम दूज तीज से अग्रसर होते हुए बढ़ते हुए फुल मून यानी पूर्णिमा तक नहीं पहुंचती है? यदि यह सच है तो यह भी सच है कि अमावस्या जीवन में लगने वाला कोई परमानेंट ग्रहण या परमानेंट दोष नहीं है। निश्चित रूप से अगर अमावस्या का जन्म है तो जीवन में संघर्ष, परेशानियां रहेंगी। यानी आपका जन्म अंधकार में हुआ है। उस समय आपके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो उस अंधकार में खुद को खत्म कर लो, अपने मनोबल के ऊपर पूर्णिमा का प्रकाश आने ही मत दो, अपने चंद्रमा को सूर्य के ओज में खत्म कर दो, क्योंकि अमावस्या है तो मून कंबस्ट यानी अस्त होगा, पक्ष बल में भी कमजोर होगा। तो अपने मनोबल को, अपने चंद्रमा को बल देने की, अपने आत्मबल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश ही मत करो। फिर दूसरा रास्ता है, वो क्या है? अपने आप को चुनौती दो, अपने आप को चैलेंज दो। मुझे इस प्रेजेंट कंडीशन से निकलना है, मुझे पूर्णिमा के पूर्णत्व तक पहुंचना है, मुझे पूर्णिमा के चांद की तरह चमकना है। ये चुनौती खुद दो अपने को, अपने संघर्षों से आगे बढ़ो, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढो। वो रास्ते आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अमावस्या कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। ये तिथि आज है, कल से ही आपकी पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। आपको उस पॉजिटिविटी को देखना है। उस अमावस्या के अंधेरे से बाहर निकलने के रास्ते आपको देखने हैं। कायनात वो रास्ते आपको दिखाएगी, पर इच्छा आपको करनी है। आपको ये सोचना है कि मुझे पूर्णिमा तक, मुझे संघर्ष के बाद सफलता तक पहुंचना ही पहुंचना है। अमावस्या का मतलब अंधेरा है, तकलीफें हैं, संघर्ष है, पर वो हमेशा के लिए नहीं है। बहुत से सफल व्यक्ति अमावस्या को जन्मे हैं। मैं भी अमावस्या को जन्मी हूँ। आज मेरा भी जन्मदिन है। आज अमावस्या भी है और मेरे जन्म की तिथि यानी 22 मई भी है। दोनों चीज़ें साथ हैं। तो आपको अपने मनोबल को, अपने वातावरण को, उस परेशानियों से निकलने की एक इच्छा शक्ति को जागृत करना है, टूटने नहीं देना है। बस यही अमावस्या कहती है। अगर इस मंत्र को आपने समझ लिया तो अमावस्या के अंधेरे से आप कभी नहीं डरेंगे। आप पूर्णिमा के प्रकाश का दिल से स्वागत करेंगे। अब अमावस्या पे करना क्या चाहिए? ये तो हुई अमावस्या पे जन्मने वालों की बात। अब अमावस्या पे क्या करें? अमावस्या पे जीवन को विराम दें, भागदौड़ भरी जिंदगी से विराम ले। एक मजदूर भी अमावस्या को ठहर जाता है कि ठहरो, कुछ समय खुद के साथ जियो, अपनों के लिए जियो, जैसा कि हम लॉकडाउन में हम सभी ये कर रहे हैं। अमावस्या को अपने पितृदेवों को याद करो। कैसे याद करें? वो पितृ जिनके घर में हम रह रहे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत, संघर्ष और समर्पण से वो घर हमें दिया है, वो धरोहर, वो विरासत हमें इस विश्वास के साथ सौंपी है कि हम उसे आगे वाली पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। हमें उसमें जो उन्होंने सौंपा है उसमें कुछ ऐड करना है, उसे ख़त्म नहीं करना है। उन पितरों को याद करने का समय है अमावस्या।
उनको धन्यवाद देने का समय है अमावस्या। कैसे धन्यवाद दें, कैसे याद करें? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे उपाय मिलेंगे, पर एक उपाय जो साधारण हो, क्योंकि हम सब व्यस्त रहते हैं, कठिन उपाय करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कुछ साधारण तो करें। अमावस्या को आप काले कुत्ते या किसी भी कुत्ते को, कौवे को, गाय को, चींटी को और ब्राह्मण को, अगर इन पांचों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दे सकें तो बहुत अच्छा। अगर इनमें से किसी को भी कुछ दे सकें तो भी अच्छा। पांचों को देने का प्रयास करें। ये चीज़ें क्या व्यवस्थित करने की है, ये बहुत एग्जॉस्टिंग और टायरिंग नहीं है। टायरिंग तब होती है जब हम मैनेज नहीं कर पाते, तब हम इधर उधर। अगर आपने मैनेज कर लिया, इनको दिनचर्या का भाग बना लिया, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। फिर साथ में एक काम और करिए, पीपल को जल दीजिए। पीपल में सभी देवताओं का वास होता है, उसकी परिक्रमा कीजिए, अपने पितरों को याद कीजिए, उनको नमन कीजिए। पीपल की परिक्रमा करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। पीपल की परिक्रमा के साथ अपने पितरों की शांति के लिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। घर पे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की माला फेरिए, गीता का पाठ करिए। गीता का पाठ करते समय ये ध्यान रखिए, ये संकल्प लीजिए कि आज ये पाठ मैं अपने पितरों के निमित्त कर रहा हूँ, उन पितरों के निमित्त जिनकी यादें इस घर के कोने कोने में बिखरी हैं। अगर आप उस घर में नहीं रह रहे तो आपके व्यक्तित्व में बिखरी हैं, और उस घर में रह रहे हैं तो पता नहीं किसी घर के किसी कमरे के किसी कोने में है, किसी परिंदे में है, किसी पौधे में है, किसी किताब में है, उनकी किसी छोटी सी चीज़ में है। जिनके घर में हम रह रहे हैं, जिन पितरों के आशीर्वाद की कृपा हम पे हर पल बरसती है, क्या हम उनको एक दिन याद भी नहीं कर सकते? क्या हम उस फोटो को, उनके घर में लगी उनकी फ़ोटो को देख के उनके आशीर्वाद की मनोकामना नहीं कर सकते? ये हमारा दायित्व है। इसका कोई, आप अगर कोई लॉजिक लगाते हैं, कोई लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है कि वो उनको मिलती है या नहीं मिलती है। पर जिन्होंने पितरों को ध्यान किया है, पितरों का स्मरण किया है, उनको नमन किया है, उनके जीवन में सफलता और सुख शांति मैंने देखी है। और ना मिले सुख शांति तो भी ये हमारा फर्ज है, उनके प्रति इतना सा कदम बढ़ाना हमारा फर्ज है। तो इस अमावस्या पर आप ये जरूर करें। और बहुत कुछ नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण को दूध की थैली, चावल, चीनी तो दे ही दें। अगर पका हुआ भोजन देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते हैं, व्यस्त हैं, तो इतना सा तो कर ही लीजिए। बहुत दुस्साध्य नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। यू कैन डू इट। विलिंगनेस होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इस अमावस्या को ये सारे काम करें। सरसों के तेल का एक दिया शाम के समय अपने घर में जलाएं। सभी नकारात्मकताओं के दूर जाने की मनोकामना करें। पितरों के आशीर्वाद आपके घर पे बरसने की मनोकामना करें। इतना सा अपने पितरों के लिए ज़रूर करें। ओम पितृदेवाय नमः मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अपने जीवन के देखे और जो अनुभूत हैं, जो मैं करती हूँ, वो उपाय, वो अनुभव मैं आपसे साझा करती रहूँगी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।